डॉक्टर बैना दीदी, कुछ प्रश्न है आपका? चलिए पूछिए, कल का भी आपका रह गया था, अनम्यूट किया है। वंदना भैया जी। हाँ। मैं ये पूछ रही थी कि जब वो क्षयोपशम होता है तो उदय भावी क्षय होता है ना। जी हाँ। सर्वघाती स्पर्धकों का उदय भावी क्षय होता है। तो उद- वो उसको उदय क्यों नहीं माना? वो भी तो उदय कर्म का उदय है। उदय तो है, फिर देशघाती का तो उदय है ही है। हाँ, पर तो वो भी उदय में आ रहे हैं और अपन उसको क्षय कर रहे हैं, मतलब कम कर रहे हैं। आपको सिर्फ प्रक्रिया की तरफ नहीं देखना है। प्रक्रिया कौन से बैकग्राउंड पर चल रही है? उदय और उदयाभावी क्षय, इनके हाँ, साथ जब आप कंपेयर करोगे तो आपको कोई फर्क दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? है। जो का त्यों है ना। 100% जैसा अनुभाग बांधा है वैसे ही है। राइट। दूसरे में अनुभाग को बिल्कुल शिथिल करके आ रहे हो। तो हाँ। दूसरे में जो क्षयोपशम की जो प्रक्रिया है, उसमें उदयाभावी क्षय और सदअवस्थारूप उपशम, ये दो प्रक्रियाओं का बड़ा महत्व है। और उस महत्व की वजह से क्षयोपशम ये प्रक्रिया अलग हो जाती है। इस अच्छा। क्षयोपशम का जब वर्णन करते हैं तो क्षयोपशम में उसके अंतर्गत होने वाली क्रिया का जो रिजल्ट होगा, जो कार्य होगा, उसके मद्देनजर हमको उसका वर्णन करना चाहिए, उसकी तरफ से उसका चिंतन करना चाहिए। बस ये फर्क है। ठीक है। ठीक है, धन्यवाद। चलिए, और कोई है? संख्या अधिकार में आगे बढ़ते हैं। संख्या अधिकार में कल हमने समभाग और प्रतिभाग, गोमट सजीव का के लेशावार गणा का प्रकरण संख्या अधिकार। संख्या अधिकार में हमने समभाग और प्रतिभाग इस तरीके से अशुभ लेशाओं के जो जीव है उनकी संख्या का जो अल्प बहुत्व है उसको हमने देखा। सबसे ज्यादा कृष्णलेशा के जीव, उससे कम नीललेशा के जीव, और उससे भी कम कापोतलेशा के जीव। ठीक है। अब आचार्य भगवान यहां पर काल की अपेक्षा, किसकी अपेक्षा? काल की अपेक्षा से अब वो ये वर्णन करवा रहे हैं। तो काल की अपेक्षा से क्या कहता है आचार्य भगवान? तो सबसे पहले करें काल की अपेक्षा, मतलब काल का उपयोग करते हुए फिर हमें संख्या का जो अल्प बहुत्व है तीनों लेश्याओं का, अभी तो अशुभ लेश्या की चर्चा चल रही है, तो अशुभ लेश्या के तीनों लेश्याओं का अल्प बहुत्व हमें काल की अपेक्षा से वो समझा रहे हैं। तो काल की अपेक्षा बताते हुए तो आचार्य कह रहे हैं कि एक जीव की अपेक्षा प्रत्येक लेश्या का काल कितना कहा गया है? अंतर मुहूर्त कहा गया है। ये जगन्य है। जगन्य काल कितना होता है? अंतर मुहूर्त। आगे काल अधिकार आएगा, संख्या अधिकार के बाद क्षेत्र आएगा, स्पर्शन आएगा, और स्पर्शन के बाद फिर से काल अधिकार आएगा। ठीक है, जिन्होंने सर्वार्थ सिद्धि में पढ़ा हुआ है तो उनको अभी थोड़ा बहुत याद आता रहेगा। तो ये इस तरीके से एक लेश्या का जघन्य समय जो है वो कम से कम अंतर मुहूर्त के लिए टिकती ही टिकती है। पर आचार्य भगवान आगे क्या कह रहे हैं? कृष्ण लेश्या से नील लेश्या का काल कुछ कम है, और नील लेश्या से कापोत लेश्या का काल कुछ कम है। तो ये तीन का जो अल्प बहुत्व बता दिया, यही अल्प बहुत्व हमको काल की अपेक्षा से जब वर्णन करते हैं तो संख्या में दिखता है। जो तीनों निश्चय जो है उसको दिखता है। तो इसके लिए ज्यादा बहुत डीप में हम लोग नहीं जाएंगे, तो मोटा मोटी में जो चीजें बताई गई है उसको हम समझ लेते हैं, पहले उनको समझना है। ठीक है। तो यहां पर तीन सूत्र दिए गए हैं जो आपको मैं यहां से स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। देखो, कृष्ण लेशायुत जीव की संख्या, नील लेशायुत जीव की संख्या, और कापुत लेशायुत जीव की संख्या। इसमें क्या किया है देखो, अगर हम सूत्र की तरफ अगर अच्छी तरीके से देखेंगे तो हमें समझ में आ रहा है कि इन्होंने तीनों लेश्याओं का जो काल है उन तीनों लेश्याओं के काल की अपेक्षा से यह अल्प बहुत्व विभाजित किया। कोई संख्या हमको नहीं दिख रही है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि तीनों लेश्याओं का संख्या कितनी है? अनंत है। एक से दूसरे वाला अनंत छोटा, दूसरे से तीसरा वाला अनंत छोटा, इतना ही फर्क है। चूंकि ये अनंत है, आपको ऐसी कोई संख्या नहीं दिखेगी भाई 5,000 है, 10,000 है, 1 लाख है, 83 लाख है, ऐसी कोई संख्या दिखने वाली नहीं है। इसीलिए हम समझेंगे कैसे? तो उसको सूत्र के माध्यम से ही समझेंगे। और उसके पहले भी हम लोगों को एक आइडिया आने के लिए आचार्य भगवान ने अंक संदृष्टि के द्वारा तो बता ही दिया था।
तो यहाँ पर कृष्ण लेशायुक्त जीव की संख्या कितनी है? तो वो कहते हैं कि तीनों अशुभ लेशाओं का जितना जीव है, जितने जीव की संख्या है, उन जीव की संख्या को कृष्ण लेशा का जितना काल होता है वही तो हमको निकालना है। तो कृष्ण लेशा का जितना काल होता है उससे गुना करो, और फिर कृष्ण लेशा का काल मतलब क्या है? नाना जीवों की अपेक्षा जितने जितने जीव कृष्णलेशा में है, तो कृष्णलेशा में इतने इतने जीव है, तो उन जीवों का इतना इतना काल है, हर एक जीव का इतना काल, तो टोटल जीवों का कितना काल, तो जितना भी काल होता है उससे उसको गुणाकार कर दो, और गुणाकार करने के पश्चात उसको भाजित किससे करना है? तीनों लेशाओं के कुल काल से। ठीक है, मतलब क्या हो गया? तीनों अशुभ लेशा वाले जीवों की संख्या गुना कृष्ण लेशा का काल डिवाइडेड बाय तीनों लेशाओं का कुल काल, तो इसमें से हमें कृष्ण लेशायुक्त जीव की संख्या प्राप्त हो जाएगी। उन्होंने कृष्ण लेशा का जो टोटल काल होगा उसकी अपेक्षा से निकाला, बाकी के दोनों सूत्र वैसे ही है, सिर्फ कृष्ण लेशा के काल की जगह नील लेशा का काल और कापोत में कापोत लेशा का काल आ जाएगा, तो इससे ये संख्याएं आ जाती है। तो ये संख्याएं कैसी आती है? तब आचार्य भगवान ने यहाँ पर आगे एक चार्ट आपको बताया है, इस चार्ट की अपेक्षा से हम देख सकते हैं। तो पहले क्षेत्र की अपेक्षा, फिर काल की अपेक्षा, और फिर भाव की अपेक्षा। तो क्षेत्र की अपेक्षा में देख लेना, सबसे पहले जो हमने कल भी देखा था, तो लोक का अनंत लोक प्रमाण कह दिया। कृष्ण लेशा कितनी है? अनंत लोक प्रमाण। नील लेशा कितनी है? वो भी अनंत लोक प्रमाण, किंतु कृष्ण लेशा से कम। ठीक है, कितनी कम वो समझने का यहां पर कोई साधन नहीं है, उसके लिए अंक संदृष्टि दी गई थी एक आइडिया आने के लिए, बट वो भी अनंत, ये भी अनंत। और फिर कापोत्लेशा की जीव कितने हैं? वो भी अनंत लोक प्रमाण है, अर्थात एक लोक के प्रदेश होते हैं असंख्यात, तो असंख्यात से अनंत को गुना करने पर जो अनंत आएगा वो यहां पर लेना है, किंतु ये कापोत्लेशा के जो जीव है वो नील लेशा से कम आ जाएंगे। ठीक है, अनंत 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 आएंगे। फिर काल की अपेक्षा कितने हैं? तो काल की अपेक्षा अब तक अतीत काल जितना बीत गया, क्या कह रहे हैं? अब तक जितना अतीत काल बीत गया, अब तक कितना अतीत काल बीत गया है? काल बताया जाता है जब काल में परिवर्तन होता है उसकी अपेक्षा से। देखो, हम कितने हफ्ते हो गए मिले नहीं, कितने महीने हो गए मिले नहीं, ये कब बता सकते हैं? जब महीनों में बदलाव होता है तभी तो आप काउंट कर पाओगे, 1 2 3 4, जनवरी फरवरी मार्च, है ना? इस प्रकार से काउंट कब कर सकते हो? जब उसमें बदलाव होता है। तो काल में बदलाव मुख्यतः से कहां पर होता है? भरत ऐरावत क्षेत्र में होता है, जिसको हम अवसर्पिणी उत्सर्पिणी की अपेक्षा से जानते हैं, एक कल्पकाल की अपेक्षा से। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि ऐसी कितनी उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी से ज्यादा हो ये काल है, तो कहते अनंतानंत अनंत अनंत उत्सर्पिणी और अवसर्पिणियां बीत गई है अब तक, इतना सारा अतीत काल हो चुका है। तो उन अतीत काल के समय बना लो, तो एक उत्सर्पिणी अधिक एक अवसर्पिणी, इसका कितना होता है? 20 कोड़ा कुड़ी सागर, और 20 कोड़ा कुड़ी सागर का हम क्या कहते हैं? एक कल्पकाल। तो इस एक कल्पकाल के कितने समय होते हैं वो निकालो, और उसको अनंत से गुणा कर लो। ठीक है, तो कितने समय आएंगे? वो भी तो अनंत आएंगे। तो उतनी ही संख्या किसकी है? कृष्णलेशा की है। तो इसीलिए कह दिया कि अब तक जितना काल बीत गया है, अब तक कितना काल बीत गया है? अब जब आदि ही नहीं है, काल द्रव्य हमेशा से विद्यमान है, उसकी कोई शुरुआत है क्या? फला फला तारीख को चालू हो गया था, ऐसा तो है नहीं है। तो इसका अर्थ ये हो गया कि अतीत काल को अनंत से गुना करने से ये संख्या आती है। फिर नील लेशा की संख्या कितनी है काल की अपेक्षा? वो भी अतीत काल जितना बीत गया उतने समय को अनंत से गुना करने पर आ जाएगा, किंतु ये कृष्ण लेशा से थोड़ी कम। और कापोत का कितना है? वो भी अब तक जितना काल बीत गया है उसको अनंत से गुना कर लो, किंतु ये नील लेशा से थोड़ी कम हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से काल की अपेक्षा अलग अलग से सूत्र निकालने का इसके पहले चार्ट में बताया था। तीनों अशुभ लेशा युक्त जीव गुने गुना करना है उस लेशा का काल, और फिर उसको डिवाइड करना है टोटल लेशाओं का, अशुभ लेशाओं का काल इससे।
अब आते हैं भाव की अपेक्षा। भाव में क्या होगा? आचार्य भगवान ने केवल ज्ञान की अपेक्षा से बताया है, तो अविभाग प्रतिच्छेद आ जाएंगे। तो केवल ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद का अनंतवा भाग, केवल ज्ञान के जितने अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं उसका अनंतवा भाग, ये हो गया कृष्णलेशा। नीलेशा भी उतना ही कह रहे हैं किंतु कृष्णलेशा से कम, और कपोतलेशा भी केवल ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद का अनंतवा भाग किंतु नीलेशा से कम। ठीक है। हाँ भाई, अविभाग प्रतिच्छेद किसे कहते हैं, जरा कौन बताएगा फटाफट? अविभाग प्रतिच्छेद किसे कहते हैं? सारिका दीदी, वैजापुर। यानी जिसका टुकड़ा नहीं हो सकता, अविभाग यानी जिसका टुकड़ा नहीं हो सकता। दीदी मेरे पास एक लोहे की सरिया है, उसका मैं कितना भी करूं टुकड़ा नहीं होता है उसका, चलेगा क्या? उसको क्या कहूं मैं? सर आपने इसको मिठास के एग्जांपल से समझाया था। हाँ, करके शब्द इतने परफेक्ट होने चाहिए, आगमक तो होने चाहिए कि सामने वाले के मन में कोई भ्रांति उत्पन्न ना होवे। अब बताओ। तो अविभाग प्रतिच्छेद, अविभाग शब्द का अर्थ तो आप तो सही कर रही हो कि जिसके आगे टुकड़े नहीं होते हैं, है ना? और प्रतिच्छेद मतलब ऐसा एक टुकड़ा, किंतु किसका? हाँ, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न है, ताकि आपकी एक्यूरेसी और बढ़ जाएगी। अंजू पांडे दीदी। वंदना भैया जी। भैया जी, किसी भी द्रव्य का या किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा शक्तियांश जो उसका है, गुण का गुणांश। हाँ, शक्त्यांश शब्द आपने लगा दिया, तो शक्त्यांश किसका लेना है? नहीं तो हम परमाणु तक पहुंच रहे थे अभी। गुण उसके किसका शक्त्यांश? द्रव्य के सबसे, शक्त्यांश, द्रव्य के किस चीज का शक्त्यांश चाहिए? एक परमाणु का सब शक्तियांश ना, सबसे छोटा शक्तियांश। परमाणु? गुण उस परमाणु की शक्ति का, नहीं नहीं नहीं, कौन सी उस द्रव्य के। कौन सी शक्ति का? क्या एक ही शक्ति का शक्त्यांश होता है? नहीं, सभी द्रव्य, सभी गुणों का, उसकी सभी शक्तियों के सब शक्तियांश होते हैं। अभी आपने शब्द लगाया था, सभी गुणों की शक्तियां होती है ना? जैसे स्पर्श रस गंध, अगर इनको लिया तो स्पर्श की भी शक्ति होती है, नहीं होती? कोई चिकना होता है, कोई होता है। जी होता है, स्पर्श गंध के की भी एक होती है, छोटा। गंध की सुगंध की अपेक्षा से होगी, दुर्गंध की अपेक्षा से होगी, तरतमता आएगी। मतलब प्रत्येक गुण का, गुण की शक्ति होती है, और उस शक्ति के अविभाग प्रतिच्छेद, उस गुण की शक्ति के अविभाग, जैसे हमने मिठास शब्द लगाया था, मिठाई की मिठास ये उसका गुण है, और उस गुण को हम उसके अविभाग प्रतिच्छेद करते जाएंगे तो उसमें कितने अविभाग प्रतिच्छेद है उसके ऊपर उसकी तरतमता आती है, उसकी शक्ति क्लियर होती है। ठीक है, चलिए। जी ये शब्द, क्योंकि हम लोग बोलते तो जाते हैं हर रोज, उसका अर्थ भी साथ में लेकर के चलना है। सारिका दीदी क्लियर है? आपने शुरुआत तो सही कर ली, अविभाग का अर्थ भी सही पकड़ लिया है, किंतु किसका अविभाग प्रतिच्छेद, है ना? चलो, अब थोड़ी सी आगे आचार्य भगवान ने धवला जी में कुछ इसके ऊपर चर्चा करी है, तो उसकी कुछ एक वांछना की अपेक्षा से, अपने अपने हैंडल्स निकाल दीजिए। वांछना की अपेक्षा से बहुत सारी चीजें हम लोगों ने उसमें से करी है, किंतु उनके शब्दों में, टीका की शब्दों में, धवला की टीका जो है उसके शब्दों में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या कहना चाहते हैं उसको। प्रश्न उठा है वहां पर कि अशुभ दिशा वाले जीव एकेंद्रीय जीवों से कुछ अधिक होते हैं, ऐसा क्यों कहा? क्या कह रहे हैं? प्रश्न समझ में आया? अशुभ लेशा के लिए किसके साथ में कंपैरिजन की थी? ये अशुभ लेशा की संख्या कितनी है? तो एकेंद्रीय जीव की संख्या से कुछ अधिक है, ऐसा कहा था कि नहीं कहा था? पहले वो तो डिसाइड कर लो, ऐसा कहा था कि नहीं कहा था? अगर कहा था तो क्यों कहा था? आप एक इंद्रियों से ज्यादा ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि एक इंद्रियों में ही तो अनंत होते हैं, अब तक आप अनंत 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 करते जा रहे हो, तो आप एक इंद्रिय कितनी है ऐसा कह देते। तब आचार्य भगवत कह रहे कि नहीं, संसारी जीव राशि में एकेंद्रीय जीव अनंत है, किंतु द्वि इंद्रिय आदि जीव असंख्यात है, विकलेंद्रिय और सकलेंद्रिय भी असंख्यात है, और उन जीवों में भी अशुभ लेशा पाई जाती है। तो एकेंद्रियों में भी अशुभ पाई जाती है,
सकलेंद्रिय और विकलेंद्रिय में भी पाई जाती है। इसका अर्थ हो गया एकेंद्रिय का भूभाग है, किंतु वही अकेला नहीं है, उससे भी कुछ अधिक अशुभ लेशाओं की जीवों की संख्या होती है, इसलिए ये शब्द ठीक है। फिर कहते हैं एकेंद्रिय जीव क्षेत्र की अपेक्षा अनंतानंत लोक प्रमाण है, अतः अशुभ लेशा वाले जीव भी अनंतानंत लोक प्रमाण है। अनंतानंत लोकों के जितने प्रदेश होते हैं उतने अशुभ लेशा वाले जीव है। इस शब्द का अर्थ क्या करेंगे? अनंतानंत लोकों के जितने प्रदेश होते हैं उतने अशुभ लेशा वाले जीव है। इस शब्द का अर्थ कैसे करेंगे, कैसे एक्सप्लेन करोगे? प्रश्न समझ में आ गया? प्रश्न समझ में आ गया? आ गया। अब बताओ। हाँ, माया गंगवाल दीदी बताइए इसको कैसे करेंगे? माया दीदी अनम्यूट करना, थोड़ी चर्चा करेंगे। देखो, ये आप लोगों का सौभाग्य मान लेना कि आप लोगों के सामने से चर्चा की जा रही है, ताकि आपका चिंतन वाला स्टोर चालू हो जाए। हाँ माया दीदी, इस शब्द का, ये वाक्य का अर्थ समझ में आ रहा है क्या? हाँ, क्या बोल रहे हैं आचार्य भगवान? देखो, तीन अनंत तीन लोक में अनंतानंत लोकों के जितने प्रदेश है, तो अनंतानंत लोकों के कितने प्रदेश होते हैं? असंख्यात। अच्छा, असंख्यात। एक लोक का कितना होता है? क्या? एक लोक के प्रदेश कितने होते हैं? असंख्यात होते हैं। एक लोक के तो असंख्यात होते हैं, फिर अनंत लोक कितने होंगे? अनंत अनंत होंगे। अनंत होंगे। तो आचार्य भगवान यहाँ पर अनंत अनंत लोगों के पूछ रहे हैं, और फिर आप असंख्यात बताओगे तो चलेगा। देखो, एक लोक के असंख्यात, अनंत लोक के अनंत, और अनंत अनंत लोकों के कितने हो जाएंगे? अनंत हो जाएंगे। है ना? असंख्यात तो नहीं होंगे ना? नहीं, असंख्यात। तो चलिए बदल लेते हैं। बट यही बात है, क्योंकि हम बोलते वाक्य बोल के जा रहे हैं, अंदर क्या घुस रहा है ये भी महत्वपूर्ण है। तो भाई आप महसूस कर पा रहे हो क्या? इस अशुभ लेशा वाले जीव पूरे के पूरे 3 लोक में हमें अनंतानंत जीव है, अनंतानंत जीव। और हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में हमको इनका एहसास हो रहा है क्या? अशुभ लेशा वाले बोल रहे हो, और अशुभ लेशा से क्या होता है? अशुभ कर्म बंध नियम से होता है। तो अनंतानंत जीव प्रति समय अशुभ लेशा के साथ रह करके अशुभ ही कर्म बांध रहे हैं। हे भगवान, ये कब शुभ बांधेंगे, कब संवर करेंगे, और कब इसमें से बाहर निकलेंगे? अशुभ लेशा के साथ में मोक्ष होगा, शुभ लेशा के साथ मोक्ष होगा। अरे अशुभ से भी नहीं होगा, लो शुभ से भी नहीं होगा। अच्छा, फिर किससे होगा? लेशा रहित होने से। तो लेशा रहित होने के लिए क्या करना पड़ेगा? अब ये मत बोला अनुव्रत धारण करें, वो सब में अनुव्रत नहीं आते, वो तो शुरुआत है। मोटा एक लाइन वाला उत्तर चाहिए, बहुत सिंपल उत्तर। हमें लेशा रहित होने के लिए वही हमारा टारगेट होना चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे संख्या प्ररूपना तो बहुत है, रट जिन्होंने 50-50 शिविर करे हैं ना और रट गए हैं, उनको भी 1 महीने के बाद में याद नहीं होता कितना है क्या है। तो हमको रटना नहीं है, हमको इस स्वाध्याय का फायदा अंदर अपने चिंतन में लाना है, अपने चिंतन में लाना है। वो बताओ। हाँ भाई दीपा दीदी, क्या करना पड़ेगा? हमारे कषाय और योग धीरे धीरे नियंत्रित करके उसका नाश करना। बहुत अच्छी बात। हमें जो लेशा के जो 2 कारण है, अगर अलेशा अगर होना है तो हमें 2 चीजों का बहुत महत्वपूर्ण चीज है। एक है लेशा का कारण कषाय, और दूसरा योग। इन दोनों कारणों को धीरे 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 हमको क्या करना है? समाप्त करना है, ताकि कारण खत्म हो जाए तो कार्य अपने आप खत्म हो जाएगा। अब प्रश्न इतना ही है, दीपा दीदी बता देना कितना धीरे धीरे करना है। बस ठीक है, सबके चिंतन में आ गया, इसके उत्तर की जरूरत नहीं है। बात बिल्कुल आपने सही करी, एकदम से तो नहीं होगा, इस भाव में तो चांस ही नहीं है। बट हम कम से कम, इसीलिए कहा गया कि अशुभ में नहीं रहना है तो शुभ में रहो।
अभी तो इतना ही कर सकते हो। अभी इस भाव में अलेशा हो सकते हैं क्या? लेशा रहित तो हो सकते हैं क्या? अरे एक बार करके तो प्रयास करके देखो, सीधे ना क्यों कह रहे हो? करके तो देखो। अच्छा, करने के लिए पहले क्या बोल दिया? धीरे धीरे कषाय को खत्म करना है। कषाय को खत्म करेंगे? पहले बांधी है वो तो उत्पन्न होगी ही होगी, और जो पहले बांधी है उसका समूल नाश करने के लिए श्रेणी आरोहण ही करनी पड़ेगी। उसके बिना तो कटने वाले नहीं है, हाँ या ना? पहले बांधे हुए जितने भी कर्म है, चारित्र मोहनीय कर्म की जितनी कषाय बांधी है, उसका नाश करने के लिए बिना श्रेणी आरोहण के होगा क्या? नहीं हो। और वो उत्पन्न तो होगी। अगर उत्पन्न होगी तो क्या करना है? सावधान रहते हुए योग को मंद करना है। कषाय जागृत हो जाएगी तो भी रिएक्ट नहीं करना है। सामने वाला अबे बोलते ही काबे नहीं करना है। हम तो काबे छोड़ो सीधा जाकर के पकड़ लेते हैं, आया ना? सबसे पहले शरीर की क्रिया, उनको कंट्रोल करो। कंट्रोल करने के योग्य सबसे पहले। दूसरा, ज्वीम 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 क्ष्वीम। आ रही की याद है ना? आदत डालते कि नहीं सकलीकरण में आप लोगों को ऐसा करने की, मौन धारण करो। और सकलीकरण हर रोज की पूजा में आवश्यक है, तो हर रोज पूजा के समय में मौन लेने के लिए आपको आदत डाल रहे हैं। वचनों को कंट्रोल करो। और फिर चिंतन। चिंतन तो ये दोनों के ऊपर कर लो, चिंतन में फिर पहुंच जाए। भाई ठीक है, क्लियर है? संख्याधिकार समझ में आ रहा है? संख्याधिकार का मुझे फायदा क्या? वो तो एक केंद्रीय जीव है, मैं क्या करूं उनका? वो तो अशुभ लेशा कर रहे हैं। भाई तुझे ही तो फर्क पड़ेगा। अब चढ़ते 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 देवगति तक पहुंच रहा है। पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है? तो सांप सीढ़ी में बिल्कुल ऊपर तक चढ़ रहा है, सीढ़ी चढ़ चढ़ करके यहां तक तो आ गया। स्थावर से विकलेंद्रिय, विकलेंद्रिय से सकलेंद्रिय, बिना मन के मन, और उसमें भी मनुष्य आ गया। मनुष्य आते हुए नव देवताओं के में से कम कितने देवताओं के दर्शन हो रहे हैं? 7 देवताओं के दर्शन हो रहे हैं, आया ना? अरहंत और सिद्धों के तो नहीं हो रहे, बाकी सबके तो दर्शन हो रहे हैं। नसीब है, जिनवानी भी तो मिल रही है। तो इसीलिए हमें कम से कम अब तो हमें संभलना है और आगे चल करके बढ़ना है। चलिए, इसलिए संख्या अधिकार का अर्थ यह है कि अभी भी बहुत से जीव, अनंतानंत जीव जो है, हम भी उसका कभी भाग थे। हम भी कभी उसका भाग थे कि 2400 घंटे हम भी अशुभ लेशा में ही लिप्त रहते थे। गुणस्थान पहला होता था, किंतु अब हम उभर करके आए हैं। हम कभी कभी अशुभ लेशा में जाते, बोलो कभी कभी अशुभ लेशा में जाते हैं, आया ना? हाँ, अभी तो हाँ बोल दिया है। स्वाध्याय होने के बाद थोड़ा चिंतन में बैठ करके कितनी देर के लिए जाते हो? स्वाध्याय सिर्फ 1.5 घंटा चलता है। स्वाध्याय सिर्फ 1.5 घंटा चलता है। बचे हुए 22.5 घंटे है, उसमें अशुभ में रहते कि शुभ में रहते हैं, इसका हिसाब जरूर लगाना। अरविंद जी, अभिषेक पूजन में कितना समय जाता है? 1 घंटा, 1.5 घंटा, है ना? उससे ज्यादा तो जा भी नहीं सकते, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है। तो चलो 1 घंटा 1.5 घंटा निकाल देते हैं उसमें से, तो और 1.5 घंटा चला गया, 21 घंटे नीचे रह गए। हाँ बहुत। 24 में से 3 का हिसाब मिल गया शुभ में, 21 का हिसाब करना बाकी है। और थोड़ी देर पहले क्या कह रहे थे? हम ज्यादा देर तक शुभ में रहते हैं, अशुभ में नहीं जाते। मीनाक्षी दीदी क्या लग रहा है? चलो चौका लगाने का समय लगा लो थोड़ा सा, हमारी दीदी लोग तो बड़े सारे चौका लगाती है कि नहीं है? नीना दोषी दीदी रहे कह रही कि आधी रात तो सोने में निकल जाती है। तो सोने में शुभ होता है क्या शुभ होता है? नीना दीदी, अभी अभी तो घर में फंक्शन हो गया, और फंक्शन होने से पहले वो कैसे होगा? सारी की सारी परचेसिंग हुई क्या? सबको इनविटेशन गए क्या? हाँ, फिर बारात आएगी तो समय पर आएगी, सारी चीजें समय पर होगी कि नहीं होगी? ये सब जब आकुलता थी ना, नींद में भी आकुलता थी, और वहां पर भी आकुलता जहां है वहां पर आकुलता ही थी।
खैर ये चिंतन का विषय है, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जैसे हम अशुभ लेशा में आएंगे हम उस अनंत अनंत का भाग बन जाएंगे। क्लियर है? क्योंकि अनंत अनंत में अकेले अकेले वनस्पति का ही है क्या? नहीं है, उसमें विकलेंद्रिय भी है और सकलेंद्रिय भी है, आप और हमारे जैसे मन वाले भी है और बिना मन वाले है। तो हम भी तो अनंत अनंत का भाग बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे? अनंत लोक प्रमाण, अरे हाँ तो बोलो ना तो बोलो, कुछ तो बोलो। इतना सारा गणित तो आपके सामने पड़ रहा है। अच्छा इतना चिंतन मत करना, अभी से कैलकुलेट करना चालू कर दिए, वो तो स्वाध्याय के बाद कैलकुलेट करना है, ठीक है ना? अभी नहीं, अभी तो जो शुभ का सब है शुभ में रहना। चलो आगे क्या कहते हैं? काल की अपेक्षा एकेंद्रिय जीव, अब एकेंद्रिय की चर्चा चल रही है। काल की अपेक्षा एकेंद्रिय जीव अनंतानंत अवसर्पिणी उत्सर्पिणी से अपहृत नहीं होते, मतलब खत्म नहीं होते। क्या कह रहे हैं? एकेंद्रीय जीव की जो संख्या है वो अनंतानंत उत्सर्पिणी अवसर्पिणी के समय करके जितनी टोटल हो जाएगी उससे भी उतने को पूरा नहीं करते, ये उसका अर्थ हो रहा है अकेले एकेंद्रिय। फिर तो त्रस की संख्या और भी असंख्यात उसमें जोड़ देना। द्रव्य प्रमाण की अपेक्षा, अब तक तो हमने काल भाव क्षेत्र सबकी चर्चा करी। द्रव्य प्रमाण की अपेक्षा सिद्ध राशि से, सिद्ध भगवान की जितनी संख्या है उस राशि से और संपूर्ण अतीत काल के समयों से अनंत गुने। तो अब तक जितने सिद्ध भगवान हुए हैं उन सिद्ध भगवान की संख्या कितनी आती है? कितनी आती है? अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरीभ्यो नमः। अनंतानंत, उसके भी अनंत गुने कह रहे हैं। सिद्ध राशि के अथवा संपूर्ण अतीत काल के समय इनसे अनंत गुणे जीव एक निगोद शरीर में रहते हैं। कहा हो भाई, अभी तक तो संख्या नहीं पहुंची अशुभ वाली। क्या कह रहे हैं? सिद्ध भगवान की राशि से अनंत गुना कहो, या फिर अतीत काल के जितने समय हो गए हैं उसको अनंत गुना करो, तो उतने जीव तो एक निगोद शरीर में रहते हैं। और ऐसे निगोद शरीर कितने हैं? देखो गुन लो। इस 8 प्रमाणों से सिद्ध है कि अशुभ लेशा वाले जीव अतीत काल से अथवा अनंतानंत अवसर्पिणी उत्सर्पिणियों से अनंत गुना होते हैं। थोड़ी टोटल लग रही कि नहीं लग रही है? मोटा मोटी में हाँ लग रही है, ठीक है। चलिए फिर कहते हैं सर्वोत्कृष्ट संख्या केवल ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेदों की है। सर्वोत्कृष्ट संख्या कितनी होती है? सबसे बड़ी संख्या, प्रमोद जी सबसे बड़ी संख्या किसकी है बोल रहे? केवल ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद, इसके आगे कुछ नहीं है। इतना बड़ा है केवल ज्ञान कि उसके आगे कुछ नहीं है। इतना बड़ा केवल ज्ञान और वो उसके आगे कोई संख्या नहीं है, तो वो वाला केवल ज्ञान एक जीव के अंदर समाता है। अच्छा एक बात बताओ, हमारे पास कितने आत्म प्रदेश है एक जीव के पास? असंख्यात है ना? तो इन्हीं असंख्यात आत्म प्रदेशों में वो केवल ज्ञान रहता है। अगर हम अपने आत्म प्रदेशों को नंबर दे दे 1 2 3 4 5 6 ऐसे असंख्यात तक नंबर दे देंगे उसको उदाहरण के लिए, तो पहले नंबर वाले आत्म प्रदेश में केवल ज्ञान का कितना हिस्सा आता है? केवल ज्ञान डिवाइडेड बाय असंख्यात। क्यों प्रभु जी, क्या लग रहा है? मतलब पहले वाले हिस्से में थोड़ा, दूसरे वाले हिस्से, हम लोग बैंक के लॉकर में रखते हैं ना, एक 10 तोला इसमें रखा हुआ है और फिर चांदी के बर्तन दूसरे में रखे हुए हैं। हाँ, फिर तो हमारी टोटल प्रॉपर्टी जब निकालते तो इस लॉकर की प्लस उस लॉकर की प्लस उस लॉकर की, मतलब सब में थोड़ा थोड़ा रहता है। तो ये ज्ञान, केवल ज्ञान जो है वो सब हमारे आत्म प्रदेशों में जो रहता है। तो क्या आत्म प्रदेश के इस आत्म प्रदेश में थोड़ा, दूसरे आत्म प्रदेश में थोड़ा, तीसरे में थोड़ा, चौथे में थोड़ा, और फिर सबको गिनोगे तो फिर सबसे बड़ा हो जाएगा। ऐसा है क्या प्रमोद जी? आप बताओ क्या लग रहा है आपको? सब में बराबर रहता है और अनंत हर प्रदेश में अनंत आनंद प्रच्छेद प्रच्छेद में केवल ज्ञान। वो कह रहे कि सब एक एक प्रदेश में पूरा पूरा ज्ञान है, एक एक प्रदेश में पूरा पूरा ज्ञान है। तो एक प्रदेश में इतना बड़ा ज्ञान कैसा बैठता होगा, है ना? सोचने वाली बात है।
और ये क्यों बैठ सकता है? क्योंकि आत्म प्रदेश और ज्ञान अलग है क्या? गुण और गुणी को अभेद रूप से देखेंगे। शक्कर और मिठास अलग होती है क्या? तो आत्मा और ज्ञान अलग हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। चलो, बहुत सारी दूसरी दूसरी भी चर्चा निकल के आती है जो हमारे चिंतन के लिए बड़ा, क्योंकि इसी की वजह से तो हम शुभ में रह रहे हैं। ये जब तक सोच रहे थे, ये जब तक चर्चा पिछले 3 मिनट से अगर चल रही थी, तो उन 3 मिनटों में गैस के ऊपर रखा हुआ दूध उबल के बाहर आ गया क्या नहीं आया, इसकी चिंता थी क्या? घर में सिलेंडर खत्म हो गया क्या नहीं हुआ, इसकी चिंता थी क्या? भोजन परोसना है, अभी तक भोजन के लिए नहीं आया, इसकी चिंता थी क्या? नहीं थी। अशुभ में गए ही नहीं तो शुभ में ही रहे, हाँ या ना? बस इसी प्रकार शुभ में रहा जाता है। आगे कह रहे हैं, संसार में जितने भी द्रव्य, गुण व पर्याय व शक्ति अंश है, ये सब मिलकर के भी केवल ज्ञान के अनंतवे भाग ही होते हैं। देखो, संख्या अधिकार को मैं धवला जी की अपेक्षा क्यों यहां ले रहा हूं, या फिर क्यों पंडित जी ने अपनी टीका में रखा है, ये कितना ज्ञान हमें परोस रहा है। रोंगटे खड़े होते हैं सचमुच में जब इसको पढ़ते तब। अरे एक एक शब्द देखिए, संसार में जितने भी द्रव्य गुण पर्याय, जितने द्रव्य है उसकी अनंतानंत पर्याय, उसके सभी गुण और उनके शक्ति के अंश, उस गुण के शक्ति के अंश, इन सबको भी अगर मिला देंगे, सभी द्रव्यों को मिला लेंगे, तो भी कितने होते हैं? आचार्य कह रहे हैं केवल ज्ञान के अनंतवा भाग होते हैं। केवल ज्ञान का अनंतवे भाग में सब बैठ गया। सर्व राशि जीव राशि भी केवल ज्ञान के अनंत विभाग है, तो अशुभ लेशा वाले जीव भी केवल ज्ञान के अनंत विभाग ही है। इसीलिए भाव की अपेक्षा केवल ज्ञान के अनंत विभाग प्रमाण अशुभ लेशा वाले जीव होते हैं, ये यहां पर सिद्ध होता है। तो ये भाव की अपेक्षा केवल ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद को अनंत से भाग देने पर, या अनंत विभाग प्रमाण जीव होते हैं, ये सिद्ध करने के लिए ये सारी चीजें यहां पर लिखी गई है। ठीक है, ऐसे ही नहीं लिख दिया कि हाँ अनंतवा भाग ले लो। असंख्यातवा भी कह सकते थे, बट अनंतवा कहने का कारण यहां पर मिलता है। आगे कह रहे हैं, अशुभ लेशा वाले जीवों में से प्रत्येक का द्रव्य प्रमाण अनंत है। कृष्ण लेशा का द्रव्य प्रमाण अनंत, नील लेशा का द्रव्य प्रमाण अनंत, और कपोत लेशा का भी द्रव्य प्रमाण अनंत है। अच्छा, द्रव्य प्रमाण मतलब क्या है? द्रव्य प्रमाण का अर्थ क्या है? क्षेत्र काल भाव तो समझ में आ गया, द्रव्य प्रमाण की चर्चा ही नहीं हुई। द्रव्य प्रमाण मतलब क्या? द्रव्य प्रमाण की अपेक्षा से जब संख्या बताते हैं तो कैसा लेते हैं? द्रव्य प्रमाण की अपेक्षा संख्या मतलब एक, तो कम से कम एक। वनिता धीरावत दीदी, चलिए बताइए। दीदी अनम्यूट नहीं हुआ। वंदना भैया जी, द्रव्य लेश्य के पश्चात शैल का वर्ण द्रव्य लेशा की चर्चा नहीं चल रही है, द्रव्य प्रमाण कह रहे हैं, द्रव्य की अपेक्षा। संख्या कोई भी जब बताई जाती है, लेशा को छोड़ दीजिए, द्रव्य की अपेक्षा कोई संख्या बताई जा रही है। जैसे क्षेत्र की अपेक्षा आपने कैसे कहा? तो जितने जितने लोकाकाश के प्रदेश की संख्या है, उतने क्षेत्र की अपेक्षा से, उतने क्षेत्र मतलब अगर एक सूच्यांगुल या एक घनांगुल की अपेक्षा से संख्या बतानी है, तो एक घनांगुल में आकाश के कितने प्रदेश आते हैं, उस संख्या मतलब उतने जीव की संख्या एक क्षेत्र की अपेक्षा हो गया। एक आवली की इतनी संख्या मतलब कितनी, आवली में जितने असंख्यात समय होते हैं उतनी, या एक पल्ले अगर बताना है तो एक पल्ले के समय होते हैं उतनी। भाव की अपेक्षा से बताया तो अविभाग प्रतिच्छेद की अपेक्षा से बताया, तो द्रव्य में क्या बताएंगे? द्रव्य में जितने द्रव्य है, जैसे पुद्गल, जितने अनंतानंत पुद्गल है, अनंतानंत जीव, उनकी प्रमाण। तो फिर धर्म द्रव्य तो, पुद्गल द्रव्य तो अनंतानंत भी। अधर्म द्रव्य कितने हैं? धर्म द्रव्य कितने हैं? पुद्गल द्रव्य अनंतानंत। ऐसे तो चलेगा। हाँ जी विके जैन जी, आधा हाथ आगे ऊपर आया है, आधा हाथ रह गया, आप बोल दी दो। हाँ वंदना साहब, वंदना। अच्छा, द्रव्य प्रमाण मतलब किसी द्रव्य के परमाणुओं की संख्या। बहुत सुंदर।
द्रव्य प्रमाण मतलब उस किसी द्रव्य के परमाणु की संख्या, जैसे अगर कोई पुद्गल ले लेंगे, जी द्रव्य प्रमाण से ये कितना होगा, इसमें कितने अनंत परमाणु हैं। अच्छा एक निवेदन और है, ये जो 2 मार्च को है दीक्षा हो रही है सब कोटा में, आप सबको मैं हार्दिक निमंत्रण और आपका निवेदन सब पहुंचा देंगे। अभी तो हम अच्छा अभी वही से आ रहा हूँ मैं। हाँ जी, हाँ जी, चलिए, बहुत अनुमोदना। यहाँ पर आऊँ। ये मतलब पहले हमको द्रव्य प्रमाण की अपेक्षा से जब हम देखेंगे, सबको समझ में आ रही की बात, परमाणु की संख्या की अपेक्षा से उसमें पता है, तो ये द्रव्य है, तो ये द्रव्य है, तो इस द्रव्य में कितने परमाणु आ गए, उतनी इसकी संख्या। इस प्रकार से ये कहे जा सकते हैं। अब कहते हैं अर्थात एक और तो अनंतानंत कल्प के, अब काल की अपेक्षा से बता रहे हैं, अनंतानंत अवसर्पिणी उत्सर्पिणी से अपहृत नहीं होते, मतलब उससे भी ज्यादा है। तो अर्थात एक और तो अनंतानंत कल्प के समय की राशि हो और दूसरी ओर अशुभ लेशा जीव राशि हो, दोनों राशियों में एक एक निकालने पर काल समय राशि तो समाप्त हो जाएगी, किंतु अशुभ लेशा वाली जीव राशि समाप्त नहीं होगी। क्या कह रहे? दो पलड़े हैं हमारे पास। एक पलड़े में क्या रख दिया, अनंतानंत कल्पकाल के समय, एक में क्या लिखा, अनंतानंत कल्पकाल के समय। सुरेश जी जरा याद देना, यहां पर बहुत सूक्ष्म विषय चल रहा है, चैट में बाद में डाल देना मैसेज, ठीक है ना, बहुत सूक्ष्म है, बाद में समझ में नहीं आएगा। ये एक पलड़े में हमने क्या किया, एक कल्पकाल के अनंतानंत समय जितने होते हैं वो समय रख दिए। अब अनंतानंत बोलने से समझ में तो नहीं आता कि ये भी तो अनंतानंत है, और अशुभ लेशा की राशि वो भी तो अनंतानंत है। अब क्या कह रहे हैं, अब इसमें से दोनों में से एक समय में एक निकालते जाओ, तो दोनों समान रूप से खाली होते जाएंगे। अगर दोनों समान है तो फिर कहते कि एक समय ऐसा आएगा कि जो कल्पकाल था, अतीत काल का कल्पकाल जो था, उसके समय खत्म हो जाएंगे, पर अशुभ लेशा के जीव राशि की संख्या खत्म नहीं हो रही, वो उससे अभी भी टिकी हुई है, अभी भी उसमें है। मतलब क्या हो गया कि अशुभ लेशा के जीव की राशि, जीव की संख्या, ये अतीत काल के अनंत गुना समय, अतीत काल के सारे समय निकालो, उसको अनंत गुना करो, उससे भी ज्यादा है। बात समझ में आ गई? क्योंकि एक खत्म हो गई, एक खत्म नहीं होती है, इसका मतलब इसे अक्षय नहीं है, ये अभी भी इसमें जा रही है, यही कह रहे हैं, ये अभिप्राय यहां पर कह रहे हैं। ठीक है, अब यहां से आगे शुभ लेशा वाले जीवों की संख्या, ये विषय शुरू हो रहा है। आपको किसी को यहां पर और कोई जिज्ञासा है? मैना दीदी अनम्यूट किया है, पूछिए। भैया मैं ये पूछ रही हूँ कि अपन ने पहले पढ़ा था कि संसारी जीव की राशि फिक्स है, ऐसा था ना, पहले पढ़ा ना, संसारी जीव राशि हमेशा फिक्स रहती है। अक्षय कहते हैं उसको, हाँ, अक्षय रहती है, अक्षय रहती है। अब मैं पूछ रही हूँ कि जैसे अब यहाँ लिखा है कि पिछले जो अनंत अतीत काल बीत गए, उसके अनुसार ये जो अशुभ लेशा वाले जीव हैं, तो अशुभ लेशा वाले जीव, तो वहां पर वो काल भी खत्म हो रहा है और जो जीव है वो भी तो खत्म हो रहे होंगे। काल क्यों खत्म हो रहा है? अभी तो आपने बताया एक समय निकाल दो तो फिर कम हो जाएगा। आपने काल क्यों खत्म हो रहा है? क्योंकि अतीत काल के इतने अवसर्पिणी उत्सर्पिणी की संख्या मान करके आपने ली है, उसके सामने फिर आप ये जीव की राशि रख रहे हैं। आपको तुलनात्मक इन चीजों की तरफ देखना है, आपको इसके सामने तुलनात्मक, जैसे अगर मैं कहूं कि शादी ब्याह में कितने जीव आए थे, कितने लोग आए थे, आपके घर में शादी थी, कितने लोग आए थे, तो आपने उसको उपमा देकर के बता दिया कि भाई वो तो साड़ी की दुकान है ना सबसे बड़ा अपने गांव का, उस साड़ी के दुकान में जितनी साड़ियां है ना उससे भी ज्यादा आए थे। ध्यान से सुनो, मैं क्या उदाहरण दे रहा हूं। कितने लोग आए थे अगर मैंने पूछा, तो फिर आपने क्या बताया, वो साड़ी की दुकान में जितनी साड़ियां है ना उससे भी ज्यादा आए थे। अब साड़ी के दुकान की जो साड़ियां है, मैंने एक जगह पर साड़ी मंगा ली, वो रख दी, और यहां पर जितनी भी संख्या आई थी आपके लोगों की वो अलग दी। एक साड़ी निकाली, उसी समय एक जीव को अलग कर लिया, एक साड़ी निकाली, एक जीव को अलग कर दिया। चलते 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 साड़ियां खत्म हो गई, फिर भी लोग यहां पर और भी थे,
बचे थे। इसका अर्थ क्या हो गया कि आपने कि जितनी साड़ियां उससे भी ज्यादा आए थे, इसका प्रमाण सिद्ध हो गया। इसका अर्थ ये नहीं कि साड़ियां वापस परचेस करके रखेंगे कि रखेंगे, सारी बिक जाएगी क्या, कुछ बिक जाएगी तो नई वाली आ जाएगी। यहां पर इन चीजों का यहां पर कोई संबंध नहीं है इस उदाहरण में। इस उदाहरण में इतना ही संबंध है कि अतीत काल के जितने समय है उसको अनंत गुना भी अगर आप कर लो तो भी जितने समय की संख्या होती है उससे भी ज्यादा संख्या यहां पर अशुभ लेशा वाले जीवों की होती है। बस ये यहां पर कह रहे हैं। पर उसमें शुभ लेशा वाले भी तो होते होंगे उन जीवों में। कैसे आएंगे? अशुभ में शुभ आएगी क्या? नहीं, अपन अशुभ लेशा गिन रहे हैं, पर जैसे तो आप किसको गिन रहे हो? अशुभ लेशा को गिन रहे हो ना, तो अशुभ शुभ वाले कहां से आएंगे? आप यहां पर सिर्फ अतीत काल के समय को ले रहे हो, और समय एक संख्या है, संख्या का कोई विशेषण नहीं है, संख्या का कोई गुण नहीं है, सिर्फ संख्या है। संख्या निकालने के लिए काल की विशेषता ले ली। जैसे साड़ी का और उस ब्याह में, शादी ब्याह में आए हुए लोगों का कोई संबंध है क्या? साड़ी का जिक्र किसके लिए आया था? सिर्फ संख्या बताने के लिए आया था। वैसे ही यहां पर एक संख्या बताने के लिए, अनंत संख्या बताने, कौन सा वाला अनंत? बहुत सारे अनंत है। कौन सा वाला अनंत? तो अतीत काल के समय ले लो, उसको अनंत से गुना करो, वो वाला अनंत, और वो वाला अनंत से भी यहां पर जीव की संख्या ज्यादा है। बस संख्या को संख्या से तुलना की जा रही है और कुछ नहीं। तो जीव की संख्या ज्यादा क्यों हो गई? ऐसी है, ज्यादा कहां हो गई? ऐसा है, ये बता रहे हैं। अच्छा, मतलब लेशा वाले जीव जितने हैं उनकी संख्या बतानी है, तो संख्या कैसे बताएंगे? इतना बताएंगे तो चलेगा? अनंत। चलो हमने बता दिया अनंत है, तो आप क्या कहोगे? भैया कौन सा वाला अनंत? अनंत तो सिद्ध राशि भी अनंत है, अनंत तो अतीत काल के समय भी अनंत है। तो आपने ये दो अनंत दे दिए, तो हम कहेंगे इनसे अनंत गुना जो अनंत होता है उससे भी ज्यादा वाला, बड़ा वाला ये अनंत है, अशुभ लेशा वाला जीवों की संख्या। आप समझ में आ गया? ये सिर्फ संख्या की तुलनाओं के लिए लिया गया है, इसमें उनके विशेषणों को नहीं लेना है, उनके स्वयं के गुणधर्मों को नहीं लेना है। फिर आप कहोगे कि आपने उत्सर्पिणी अवसर्पिणी क्यों ले ली? उसका भी कारण हमने बता दिया। काल परिवर्तन की अपेक्षा जब तक नहीं बताओगे तब तक कैसे पता चलेगा? पर इतने उत्सर्पणी और अवसर्पणी के तो अशुभ लेशा वाले जो होते हैं वो तो जीव तो एक परिमाण कर रहा है ना जीव। तो दिमाग में पकड़ करके बैठे हो कि अतीत काल में अशुभ वाले भी जीव हो गए और शुभ वाले भी जीव हो गए, इसका संबंध नहीं है। वो यहाँ पर वो बात ही नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर संख्या बता रहे हैं। अगर मैं कहूं एक बूंदी के लड्डू में जितने बूंदी है उतनी संख्या, उतने पैसे आप मुझे दे दो, तो आप मुझे बूंदी के लड्डू को बूंदी निकाल करके दोगे, या वो मीठी करके बताओगे, या पैसे दोगे? पैसे कितने देने हैं ये बताने के लिए एक आपको उपमा दी जा रही है कि एक बूंदी के लड्डू में जितनी बूंदियां होती है उतने आप हमको संख्या में रुपए दे दीजिए। तो दोनों संख्या हो गई कि यहां पर आप मुझे लड्डू दोगे, लड्डू मीठे होते हैं, अच्छा वो कम तले हुए हैं, घी वाले हैं कि तेल वाले हैं? नहीं, वो नहीं है ना। मतलब हम लोग वहां पर उन गुणधर्मों की चर्चा नहीं करते जो गुणधर्म होते हैं, उनकी चर्चा नहीं करते। वैसे ही यहाँ पर दो संख्याओं की चर्चा चल रही है। एक है अशुभ लेशा वाले संख्या, और दूसरा उसकी तुलना की जा रही है अतीत काल के जितने समय हो गए उनकी। अतीत काल में क्या क्या हो गया उसका संबंध यहाँ पर नहीं है। शुभ लेशा वाले, अशुभ लेशा वाले, वो तो सारे तो अतीत काल में हुए हुए हैं, उनकी यहाँ पर चर्चा नहीं है। हमें समयों की संख्या कितनी है ये यहाँ बताया जा रहा है। क्लियर है? तो उदाहरण में हमको उदाहरण से क्या लेना है ये भी आप लोगों को देखना है। क्लियर हुआ क्या? मेरा इसलिए क्लियर नहीं हुआ कि उतने अवसर्पणी उत्सर्पणी ये मान गई मैं माते बराबर की, उतने अशुभ लेशा वाले जीव, खाली अशुभ लेशा को देख रहे हैं अपन कि अशुभ लेशा वाले जीव जितने हैं उतने उससे भी अधिक हैं। तो ये अधिक आएंगे कहां से? जितने समय होंगे उतने तो होंगे। ऐसा कैसे कह सकते हो? क्यों? जीव तो पर्याय बदलती रहती है जीवों की। तो सुनो, एक समय में एक ही जीव होता है क्या? नहीं, बहुत सारे जीव हैं ना। एक समय में एक ही जीव होगा क्या? अगर अशुभ लेशा वाला भी है तो एक समय में एक ही जीव होगा क्या? नहीं, बहुत होंगे वो तो। ऐसा कैसे सोच सकते हो कि समय कम है जीव ज्यादा? उसका संबंध ही नहीं है। यहाँ पर संख्या तो संख्या देखनी है। अभी मैंने आपको उदाहरण दिया ना, नहीं, आप समझ आगे समझ। आपको मैंने बूंदी का उदाहरण दे दिया,
नहीं आया, समझ में आया। उसमें से हमको लेना क्या है, हमको सिर्फ संख्या लेनी है बस। अब देखो, क्षेत्र की अपेक्षा जब वर्णन करते हो तो घनांगुल की अपेक्षा जब देखते हो कि इतने घनांगुल संख्या है, अब घनांगुल संख्या है मतलब क्या है, उस घनांगुल में जितने आकाश के प्रदेश है। अब आकाश के प्रदेश है तो पूना के है क्या, लखनऊ के है क्या, उदयपुर के है, की चर्चा होती है क्या? नहीं होती है। सिर्फ उसके आकाश के प्रदेश की संख्या वहां पर हम लोग ले रहे हैं, बस खत्म हो गई बात। ठीक है, ये संख्या की अपेक्षा से क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हाँ, पर जीव की पर्याय तो बदल रही है, आत्मा एक ही है, वो अपने अपने पर्याय बदल रही है। सारी चीजें अगर आप बात करोगे उसकी पर्याय, वो कहा गया क्या हो गया, तो फिर आप संख्या को पकड़ रही हो या उनकी पर्याय को ले रहे हो? नहीं, मैं कह रही हूँ को फिक्स होनी चाहिए ना, वो यूं कह रही हूँ मैं। क्योंकि आप दिमाग में उसका रिलेशन लगा रही हो, इसीलिए ये आपकी भ्रांति हो रही है। हमको सिर्फ संख्या चाहिए बस, हमको सिर्फ संख्या चाहिए। अच्छा, उदाहरण और एक देता हूं। पूना से बंबई कितना दूर है? तो वो उतना ही किलोमीटर है जितना पुणे से बंबई के रास्ते के ऊपर माइलस्टोन्स है। माइलस्टोन कितने होते हैं? अब हर एक किलोमीटर में एक होता है। तो अगर ऐसे 160 अगर माइलस्टोन है वहां पर, या किलोमीटर स्टोन है, तो कितना हो गया? 160 किलोमीटर हो गया। आया ना? जब मैं ये कहता हूं तो वो लेफ्ट साइड में है क्या राइट साइड में है, छोटे थे क्या बड़े थे, उनको सफेद रंग से रंगा गया था या पीले रंग से रंगा गया था, इसकी चर्चा हो रही है क्या? क्यों नहीं हो रही है? उससे कोई मतलब ही नहीं कर रहा हूं, पुणे से बंबई उतना दूर है जितने उसके रास्ते के ऊपर किलोमीटर स्टोन या माइलस्टोन है। उपमा दी जाती है, एक तो उसको उसके हिसाब से करना है। ठीक है, चलिए मीनाक्षी दीदी आपका प्रश्न, उसके बाद में प्रमोद जी, उसके बाद अरविंद जी, फिर रूबी दीदी। मोटा मोटी में ऐसा होगा ना कि जो अशुभ भाव वाले हैं वो अक्षय अनंत है, और अतीत काल के समय है वे अक्षय अनंत नहीं। यहाँ पर अक्षय अनंत, क्योंकि आप अक्षय की चर्चा करोगे तो पर्याय की चर्चा आ जाती है, वो करना ही नहीं है यहाँ पर। क्योंकि अगर होती तो आचार्य भगवान स्वयं लिखते। उन्होंने सिर्फ क्या लिखा है कि अनंतानंत उत्सर्पिणी अवसर्पिणी से भी अपहृत नहीं होते, मतलब उनकी संख्या पूरी नहीं होती, उससे ज्यादा है, बस इतनी सी बात। ठीक है, चलिए प्रमोद जी। वो आपने बीच में बात चल रही थी द्रव्य के साक्ष्य, वो मेरे को मतलब वो बता दीजिए क्या ना, द्रव्य के साक्ष्य तो आपने संख्या तो बताई, लेकिन द्रव्य क्या है? द्रव्य के बारे में द्रव्य के काल भाव की अपेक्षा से हम लोग प्रमाण करते हैं, तो उसका यूनिट जब देखा जाता है, जैसे यूनिट देखा जाता है, या फिर आप किसकी अपेक्षा से वहां पर वर्णन कर रहे हैं? द्रव्य की अपेक्षा से अगर देख रहे हैं तो परमाणुओं की संख्या की अपेक्षा से करते हैं। मतलब द्रव्य का मतलब संख्या हो गई ना जीवों की। हाँ, अगर मान लो किसी संख्या पर अगर मुझे द्रव्य प्रमाण की अपेक्षा से देना है, यहाँ पर जैसे आया था कि भाई द्रव्य प्रमाण से इतने इतने हैं, तो द्रव्य प्रमाण से इतने इतने हैं मतलब कितने कितने हैं? द्रव्य प्रमाण से इतने इतने बता दें, मतलब द्रव्य मतलब संख्या, तो वहां भी आगे द्रव्य मतलब संख्या हो गई। द्रव्य मतलब संख्या हो गई, द्रव्य मतलब टोटली संख्या ही हो गई, परमाणु की संख्या। क्षेत्र मतलब उसमें प्रदेशों की संख्या, संख्या तो संख्या ही है। ठीक है, वो बाकी सब ठीक है। रूबी दीदी, अरविंद जी, फिर रूबी दीदी। मुन्ना भैया जी, जस्ट मैंने एक विचार ऐसा आ रहा था कि भाई ये जो पंचम काल है, फिर छठा काल आएगा, दुखमा दुखमा आएगा, तो काल परिवर्तन के हिसाब से अपन ये अशुभ लिष्य वाले की संख्या भी घटती जाएगी। कंपेरेटिव ऐसा मान रहा हूँ कि भाई जैसे ये ऐसा नहीं है। ये किसी भी समय, अगर हम अभी इस पर्टिकुलर समय में समय को रोक देते हैं, एक समय में रोक दो, तो अभी इस समय में तीनों लोकों में अगर मैं देखूं तो अशुभ जीवों की संख्या कितनी है, अशुभ लेशा वाले जीवों की संख्या कितनी है? तो आचार्य भगवान कहते हैं कि अनंत लोक प्रमाण, क्षेत्र की अपेक्षा। अतीत काल के समय उनको अनंत से गुना करो, या सिद्ध भगवान की राशि को अनंत गुना करो, तो वो जो संख्या आएगी उतने संख्या वाले कौन है? अभी इस समय में कितने हैं? यही छठम काल में भी होंगे, यही पहले काल में भी होंगे, यही विदेह क्षेत्र की अपेक्षा से भी आप उस काल की अपेक्षा से भी लगा लो। कोई भी काल को एक समय में रोक लो और इस समय कितने होंगे तो इतने होंगे।
अब ये कोई फिक्स नहीं है, बिकॉज इट्स अ रेंज। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल मैं संख्या की बात नहीं कर, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि ज्यादा होंगे न मेरे चतुर्काल या तीसरे काल में जब तीर्थंकर को मतलब होते हैं, तब उस काल में ऐसा एक ओवरऑल जो समझे तो लोगों को मतलब जो देखो, तब उनसे हाँ, तब उनसे शिक्षा लेकर के शुभ में परिणत होने वाले कितने होंगे? संख्यात। क्योंकि मनुष्य की बात करो तो संख्यात। भगवान की देशना कितने पंचेंद्रिय सैनी पंचेंद्रिय तक पहुंची, क्योंकि बिना सैनी वाले तो पकड़ ही नहीं पाएंगे उसको। एग्री एग्री। असैनी पंचेंद्रिय को छोड़ दो चाहिए तो उनके ऊपर तो शुभ से अशुभ में, अशुभ से शुभ में होने वाली तो कोई उसकी चर्चा ही नहीं है। ठीक है, ठीक। तीर्थंकर भगवान होंगे तो भी। पर हम अगर संख्यात या असंख्यात में भी अगर बदलाव होने वाला है, तो संख्यात या असंख्यात का बदलाव किसके सामने है? अनंत अनंत के सामने है। तो मतलब निग्लिजिबल है, बिकॉज इट्स अ रेंज। और उस अनंत अनंत में कितने भी उतार चढ़ाव बीच में संख्यात असंख्यात के हो जाएंगे, वो रहेंगे तो अनंत अनंत ही। एग्री एग्री। ठीक है। नहीं तो कल वो कोई बोलेगा अभी इस समय में अतीत काल के जितने समय होंगे, मैं 10 साल के बाद में गिनूंगा तो, अरे 10 साल के बाद में 10 साल के और समय उसमें ऐड हो जाएंगे, नो डाउट ऐड हो जाएंगे। बट बात तो अनंत का तो अनंत ही रहेगा, क्योंकि अनंत के ऊपर कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए। हाँ, रूबी दीदी पूछिए। वंदना भैया जी, मेरे ना 2 क्वेश्चन है भैया जी। एक तो ना मैं वो भाव वाले पे अभी अटकी हुई हूँ। मुझे ये समझना है कि जैसे शरीर के लिए तो पुद्गल हो गए, है ना, शरीर का जो परमाणु हो गया तो वो पुद्गल हो गया। तो आपने बताया था कि भाव जो है वो आत्मा से जुड़े होते हैं, तो हम ऐसा मान सकते हैं कि आत्मा के परमाणु है जो वो भाव हैं? सबसे पहली बात तो यह है कि जब भी भाव की चर्चा आती है, भाव अकेले जीव से नहीं होते। जब कल वाली लेश्या की चर्चा चल रही थी, तब भाव लेश्या जीव की होती है, इसलिए भाव को, कषाय को हमने जीव के भाव कहा था। किंतु भाव ये स्वभाव, जिस द्रव्य का जो भाव, जिस द्रव्य का जो स्वभाव, उसी को तो तत्व कहा गया है। अर्थात पुद्गल द्रव्य का भी अपना स्वभाव है, धर्म द्रव्य का भी अपना स्वभाव है, अधर्म द्रव्य का भी अपना स्वभाव है, काल द्रव्य का भी अपना स्वभाव है, आकाश द्रव्य का भी अपना स्वभाव है। तो ये स्वभाव क्या है? तो फिर हर एक का उत्तर अलग 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 बदल जाएगा। तो कल अगर आप रूप रस गंध वर्ण, ये स्वभाव किसका है? पुद्गल का है, और ये स्वभाव मूर्तिक है। कषाय लेश्या भाव जीव के है, ये भी भाव है, ये अमूर्तिक है। इसमें मुझे एक चीज समझनी है ना, फिर जैसे ये जो आप बता रहे हो कि सबका स्वभाव है, मतलब ये तो समझो सबके अपने अपने अलग अलग गुण हैं, हम ये मान सकते हैं ना, भाव का मतलब गुण है ना। तो वो तो गुण हो गए, चलो। तो जो ये हमारे जो भाव उठते हैं, जो मतलब पंचेंद्रिय में जो ये भाव उठते हैं, इसको, और गुण हमारे अलग होते ही हैं सबके, है ना। तो ये कैसे, मतलब इसको रिलेट कैसे करें? नहीं, आप अपने मन की बात आप विशद करो, एक्सप्लेन करो। आप जब भी कुछ कहती हो तो मतलब ये अलग है और गुण अलग है, मतलब क्या है? अगर हम अभी ये जो आप जो भावों की जो चर्चा कर रही हो, कषाय भावों की जो चर्चा कर रही हो, ये संसारी जीव के भाव है, ये मुक्त जीव के भाव नहीं है। हाँ जी, ये जीव के भाव नहीं है, इसी भाव भी कहा गया है, या फिर संसारी जीव का स्वभाव कहा गया है। नहीं, जैसे संसारी जीव के जैसे गुण हैं, गुण ये हो गए कि भाई जैसे सबके अपने वो है, सूंघने की शक्ति है, ये सारे जो चीजें हैं, ये गुण है ना, जो अपने सबकी अपनी स्मेल अपनी अलग होती है, ये सबके अपने अलग, बोलने का तरीका अलग होता है, ये सब ये गुण, मैं तो ये समझ रही ना कि गुण ये है। तो ये गुण शब्द की परिभाषा अलग अलग जगह पर अलग अलग हो जाएगी, क्योंकि आप स्वभाव की अपेक्षा जीव के स्वभाव अगर आप कहोगे तो 5 ही भाव माने गए हैं। औदैहिक भाव, क्योंकि ये कर्म से संबंधित जब लगाते हैं तो कर्म के स्वभाव से, कर्म के उदय से होने वाले औदैहिक भाव, कर्म के क्षय से होने वाले क्षयिक भाव, कर्म के उपशम से होने वाले औपशमिक भाव, कर्म के क्षयोपशम से होने वाले क्षयोपशमिक भाव, और कर्म से बिना संबंध वाले फिर भी जीव के होने वाले वो पारिणामिक भाव। तो ये किसी अपेक्षा से भाव कहे गए। अच्छा, फिर जीव के गुण भी है, सीखना और जानना। हाँ जी, ये भी जीव का स्वभाव है कि नहीं है? अब अलग अलग स्वभाव भी देख लो, कौन से
जैसे जीव के आत्म प्रदेश फैलते भी है और सिकुड़ते भी है। अब ये सामान्य है, क्योंकि ये सिकुड़ना फैलना ये बाकी द्रव्यों में भी होता है। कोई सामान्य गुण भी होते हैं, सामान्य भाव भी होते हैं, और कुछ विशेष भाव भी होते हैं। विशेष मतलब वो सिर्फ और सिर्फ उसी द्रव्य में पाए जाएंगे, बाकी द्रव्यों में नहीं पाए जाएंगे। जैसे देखना जानना, ये जीव द्रव्य के भाव है। मूर्तिकपना, ये पुद्गल द्रव्य का भाव है, ये दूसरे में नहीं पाए जाएंगे। तो जैसे ये अब हमारे जो ये कषायिक भाव उभरते हैं, है ना, जो उनसे भी उभरते हैं, जैसे कषायिक भाव राग द्वेष के, इन वाले भावों को हम ऐसा बोल सकते हैं कि मतलब जीव के गुण प्लस पुद्गल के, मतलब जो पुद्गल क्या बाकी सारे द्रव्यों के गुण मिक्सअप होके जो उभर रहे हैं, वो ऐसा कुछ हम बोल सकते हैं क्या? मतलब करना क्या चाह रहे हो आप बताओ? तो फिर मैं समझना चाह रही हूँ कि कषाय, जो कषायिक भाव होते हैं, ये क्या है, मतलब किस चीज का मिश्रण है ये? सुनो, कषायिक भाव को दो तरीके से आप देख सकते हो। एक, जो पुराना पुद्गल इस आत्मा में लगा हुआ है, जो कर्म नाम का पुद्गल अपनी आत्मा में लगा हुआ है, वो कर्म नाम का पुद्गल जब उदय में आता है तो अपना फल देता है, और वो जो फल देता है उस फल की वजह से उसके साथ लगा हुआ जो जीव है वो प्रभावित हो जाता है, और वो प्रभावित होने से उसके इस प्रकार के राग द्वेष के भाव बनते हैं। तो ये जो राग द्वेष के जो भाव बन रहे हैं वो जीव के हैं। निमित्त कौन बना? पुद्गल बना। पुद्गल अपने भावों के लिए उसको स्वभाव कहा गया है, तो पुद्गल के साथ रहने की वजह से पुद्गल के कुछ स्वभाव से जीव का स्वभाव वहां पर प्रभावित हो गया, इस तरीके की बात कर सकते हैं। किंतु जीव के भाव जीव के, पुद्गल के भाव पुद्गल के, दोनों एक साथ होने की वजह से एक दूसरे के ऊपर प्रभाव हो गया। हाँ, ये सही है। ठीक है। जैसे इसका उल्टा, अभी हमने पुद्गल का जीव के ऊपर प्रभाव देखा, वैसे जीव का पुद्गल के ऊपर भी प्रभाव होता है। कैसे? मान लो एक लकड़ी है, लकड़ी पुद्गल है कि नहीं है? हाँ जी। और उस लकड़ी का एक आकार है कि नहीं है? हाँ जी। जब तक पेड़ था आकार है। अब वहां पर एक आ गया कारपेंटर, उसने उसको तराश तराश करके एक मूर्ति बना दिया लकड़ी की। हाँ जी। अब क्या हुआ? अब उस जीव ने उस लकड़ी को तराशा तो लकड़ी का आकार बदल गया, मतलब जीव की वजह से लकड़ी का आकार नाम का जो स्वभाव या भाव था वो बदला कि नहीं बदला? हाँ जी। तो जीव के प्रभाव से पुद्गल में बदलाव आता है, पुद्गल के प्रभाव से जीव में प्रभाव आता है, किंतु ये व्यवहार का कथन है। ये व्यवहार का कथन है। निश्चय से एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी नहीं करता। ये भी हम दोनों चीजों को जब तक हम साथ लेकर के नहीं चलेंगे तब तक एकांत से नहीं बच पाते हैं। हाँ जी। एक और है भैया जी प्रश्न, ये जो अभी आपने अभी जो चर्चा चल रही थी इसमें द्रव्य का मतलब समझ रहे थे ना, तो द्रव्य का मतलब हमें क्वालिटी समझना चाहिए कि क्वांटिटी समझना चाहिए? यहाँ पर वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव का वो द्रव्य और षट द्रव्य की अपेक्षा से यहाँ पर चर्चा नहीं है। यहाँ पर मुख्यतः से एक द्रव्य के परमाणुओं की संख्या, इस प्रकार से उस एक उपमा देकर के, 4 प्रकार की उपमा से आप संख्या बताई जाती है। 4 प्रकार की उपमाओं से उसमें से एक प्रमाण जो है ये द्रव्य प्रमाण, मतलब एक उपमा जो है वो द्रव्य की दी जाती है। उसमें क्या होता है? उसमें उसके परमाणुओं की संख्या से वहां पर संख्या तुलना हो, एक पर्टिकुलर द्रव्य के परमाणु हम गिन रहे हैं। बस ठीक है भैया। हाँ जी, चलिए। जय श्री दीदी बोलिए, उसके बाद कुसुम दीदी, उसके बाद अर्चना दीदी। आज पीतलेश्वर में आप जाने नहीं दोगे, चलो अच्छी बात है। आशुक को क्लियर तो करोगे? हाँ जय श्री दीदी, ठीक से जल्दी से अनम्यूट करना, बहुत समय नहीं है हमारे पास। जिसका पहले हो जाए अनम्यूट आप देख लेना, जिनको मैसेज आता है वहां पर, नेट जिसका पक्का है वो कर ले। अर्चना दीदी बोलिए। अर्चना दीदी आपका अनम्यूट हो चुका, बोलिए। द्रव्य क्षेत्र काल भाव, इसमें द्रव्य का मतलब परमाणु की संख्या का लेना है अपन को। आधार क्षेत्र में आकाश के प्रदेश की संख्या का आधार, आकाश के प्रदेश की संख्या का, ये तो क्षेत्र में ना, उस क्षेत्र में आकाश के कितने प्रदेश समाते हैं उसका आधार। क्योंकि किसी न किसी आधार से तो उपमा दोगे कि नहीं दोगे? आधार होता है कि नहीं है? जैसे अगर स्त्री को बोला जाए क्या मुखमंडल चंद्रा के समान है, तो चंद्र की उपमा अपने चंद्र को साधन बना करके उपमा दी कि नहीं दी?
हाँ, मुझे आधा सुनाई दे रहा था तो मुझे समझ आधार नहीं में आधार कार्ड वाला आधार, और काल के लिए समय या अवलियों की संख्या का आधार, में समयों की संख्या। समयों की संख्या। अच्छा, और भाव में गुण के अविभाग प्रतिच्छेद की संख्या का सत्यांश की संख्या। बिल्कुल, सत्यांश की संख्या कैसे। अच्छा, ठीक है, ठीक है। चलिए, कुसुम जी बोलिए। वंदना भैया जी। हाँ, अभी अपन ने पढ़ा जो संख्या प्रकरण में कि सर्वोत्कृष्ट संख्या केवल ज्ञान के अविभाज्य प्रतिषेधों की है। तो द्विरूप वर्ग धारा का जब विवरण पहले कभी पढ़ा था तो उसमें केवल ज्ञान सबसे लास्ट में आया था, तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या चीज है। बस उसी के आधार से ये बताया गया है, वो द्विरूप उसी के आधार से ये आया है। तो ऐसा इसको पढ़ करके मुझे ऐसा लगा कि जैसे अविभाज्य प्रतिषेध मेरी आत्मा में असंख्यात प्रदेशी मेरी आत्मा है या मेरा द्रव्य है, जीव द्रव्य है, उसके भी प्रदेशों में यही केवल ज्ञान के अविभाज्य प्रतिषेध लब्धि रूप में है क्या? नहीं, देखो, अगर जो आवरण है उसके ऊपर, जैसे केवल ज्ञान का आवरण है हमारे, अगर आत्मा का प्रकरण आप अगर लोगी तो हमारे आत्मा प्रदेश कितने हैं, क्योंकि वो भी संख्या है, वो द्रव्य की अपेक्षा से देखा जाए तो कितनी है, असंख्यात है, असंख्यात है ना। अगर हम आकाश प्रदेश की अपेक्षा से देखा जाए तो अब बताओ, वो जितना क्षेत्र घेर रहे हैं आकाश का, जितना पर्याय की अपेक्षा से बदलेगा, उतना है। बनेगी अच्छा। की अपेक्षा से आएगा, मनुष्य बनेगा तो मनुष्य, हाथी बनेगा तो हाथी, और केवली भगवान समुद्घात करेगा तो पूरा सर्वलोक। हाँ, तो क्षेत्र की अपेक्षा से बदल जाएगी, बदल गए, ठीक है। अब उसके बाद में आप काल की अपेक्षा से करो, असंख्यात काल में जो असंख्यात आता है वो असंख्यात का आप कंपैरिजन कर लो तो आप कर सकते हो, तो भी आप असंख्यात जो असंख्यात आ सकता है उस असंख्यात की अपेक्षा से कर सकते हो। संख्या का प्रकरण है इसलिए संख्या को लेना सभी अपेक्षाओं से, सभी संख्या की अपेक्षा से चलेगा। इसीलिए यहाँ अशुभ लेशा वाले जीव जो केवल ज्ञान के अनंत में भाग बता दिए, वो संख्या की अपेक्षा से उसको बता देगी केवल उसका अनंत केवल ज्ञान का कोई संबंध नहीं, कोई संबंध नहीं, उसका अनंत। ठीक है, जय श्री दीदी। वंदना भैया, मेरे को द्रव्य की अपेक्षा मालूम नहीं पड़ा था। चलिए, द्रव्य क्षेत्र काल भाव के लिए कभी अलग से करेंगे, उसके लिए मेरे ख्याल से मुझे मैसेज भेज दीजिए, मैं आपको बता दूंगा कि इसका वर्णन कहाँ पर किया है द्रव्य क्षेत्र काल भाव का। आया तो है, हमने इसके ऊपर करके कुछ पीडीएफ की मालूम नहीं पड़ा, ये तो काल भाव का द्रव्य की अपेक्षा थोड़ा समझा नहीं। द्रव्य में और कुछ नहीं, मैं आपको इतना ही बता रहा हूं कि द्रव्य की अपेक्षा जो होता है वो परमाणुओं की संख्या की अपेक्षा से लेना है, परमाणुओं की संख्या की अपेक्षा से। ठीक है, कभी उदाहरण आएंगे तो उसको और समझाएंगे। चलिए, जेटी गंगवाल जी। वंदना भैया जी, मेरा भी वही प्रश्न था कि द्रव्य काल के द्रव्य के हिसाब से आप बोले परमाणुओं की संख्या, तो परमाणुओं की संख्या कहाँ के परमाणुओं की संख्या? सारी चर्चा करेंगे, अब नहीं। ठीक है, द्रव्य क्षेत्र, क्योंकि उसके लिए कुछ ना कुछ तो बेस से चलना पड़ेगा मुझे डायरेक्ट, क्योंकि हम नया प्रकरण लेश्या पढ़ते पढ़ते द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से संख्या, ये गणित मान और इसका जो प्रकरण है वो यहाँ नहीं ले सकता मैं अभी। ठीक है, विषयांतर बहुत हो जाएगा, तो आप अभी लेश्या मैं बताऊंगा जरूर, बताऊंगा, ठीक है, अभी नहीं, क्योंकि उसके लिए कुछ बेस से हमको तर्क करना पड़ेगा, कुछ ड्राइंग दिखाने पड़ेंगे, कुछ वहां पर चर्चाएं होगी, कुछ उदाहरण लेने पड़ेंगे, और फिर हम लोग उसके बाद में समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए, और कोई प्रश्न लेश्या से संबंधित प्रश्न? ज्ञानमार्गणा की अवधित ज्ञान प्रकरण में भी आया था, बिल्कुल ठीक, किसी ने डाला है चैट में कि ज्ञानमार्गणा की अवधित ज्ञान प्रकरण में आया था, बिल्कुल ठीक है। सुनीता दीदी। वंदना भैया, क्या दृष्टि जो जीव है वो पूरा धर्म कर रहे, दान दे रहे, वो मिथ्या दृष्टि ही है, फिर उनकी लेशा कौन सी चलेंगी? 6 ही लेशा चलेंगी उनकी। बिल्कुल, दान देते हो, दान की अपेक्षा से होने वाली लेशा चलेगी, क्योंकि मिथ्यात्व तो उनके श्रद्धान का भाग है और लेश्या उनके चारित्र मोह का भाग है। जैसे बहुत बार मैंने कह दिया कि अनुवृत्ति हो, सम्यक दृष्टि हो, उसको इतनी तीव्र भाव हो जाते कि सामने वाले को जाकर के मैं मार दूं, इतने गंदे भाव होते हैं, पर वो है सम्यक दृष्टि।
वो वितराग भगवान कर्म सिद्धांत इन चीजों को ही मानता है, दूसरे किसी को नहीं मानता। नहीं मानता मतलब उनको उनका जो महत्व है वो महत्व सिद्ध हो चुका है उसकी श्रद्धा में, कि दूसरे अलग क्यों है और वितराग भगवान देवशास्त्र गुरु ऐसे क्यों है, इसका बिल्कुल उसके क्लियर है, उसको ये उसका श्रद्धान है। किंतु उसके साथ में उसकी ऐसी लेशा हो सकती है, वैसे मिथ्या दृष्टि ले लो। बहुत बार मैंने आपको संतों के उदाहरण दे दिए है कि जैसे पैठन का ही उदाहरण है। पैठन की तपती रेत में, गोदावरी की नदी के बाजू की तपती रेत में एक गधा पानी के लिए बिल्कुल व्याकुल हो गया था, मर रहा था, मरणासन्न था। तो उसको वहां के संत ने, एकनाथ महाराज जिनका नाम था, उस संत ने उसको पानी पिलाया था। तो दूसरे की व्यथा देख करके दयाद्र होना और उसको पानी पिलाना, ये तो शुभलेशा के भाव हो गए। किंतु उनका श्रद्धान देखो, कर्म सिद्धांत मानते हैं क्या, मोक्ष मार्ग को मानते हैं क्या, है ना, ये सारी चीजें जो है इसकी अपेक्षा श्रद्धान श्रेष्ठ है। हाँ, तो ये श्रद्धान की अपेक्षा से वर्णन सम्यक तो मिथ्यात्व का आएगा। और भाव चारित्र कषाय की मंदता और कषाय के संक्लेश परिणाम, इनकी अपेक्षा से, चारित्र मोह की अपेक्षा से लेशा का आएगा। और इसीलिए पहले चारों गुण स्थानों में छह लेशा होती है, ये बताया। और अगर आप संयम के साथ में हो तो नियम से शुभ लेशा होती है, क्योंकि संयम आपको अशुभ में जाने ही नहीं देता। और मुझे द्रव्य क्षेत्र काल में क्या आएगा भैया, क्योंकि हमारा नेट स्लो हो गया था। काल में समयों की संख्या आएगी, समयों की संख्या। ठीक है, वंदना। चलिए, और कोई किसी का प्रश्न? आगे प्रश्न नहीं है ना? एक बार बोलो हाँ। नहीं है मतलब थोड़ी शुभ लेशा वाली गाथा को ले लेते हैं, ठीक है। अगर है तो कभी भी आप पूछ सकते हो, ऐसा नहीं कि चर्चा तो हम लोग करेंगे ही करेंगे, ठीक है। चलिए, किंतु विषय के अनुसार अगर चर्चा चले तो ठीक हो जाएगा। चलते हैं अब आगे का। हमने 539 नंबर का सिर्फ पूर्वार्ध देखा था अशुभ लेशा में। अब उसका उत्तरार्ध यहां पर आएगा 540, 541 और 542। ये जो आगे की चार गाथा है वो अब यहां पर आएगी। शुभ लेशा के जीवों की संख्या अधिकार के अंतर्गत आगे की गाथा है, आपके साथ में शेयर हो रही है। ते होती असंख्यज्या संख्या संख्यज्य भाग कमा। ये उत्तरार्ध जो गाथा 539 का है, पूर्वार्ध पहले अशुभ के लिए लग गया था। जो इसिया दो अहिया तिरिक्क सन्निस संख भागोदु सु इस अंगुलस्य असंख भागम तुते उतियम बेसद छप्पनंगुल कदी हिदपदरम तुजोइसिय माणम तस्य संख्यज दिमम तिरिक्ख सन्नीन परिमाणम तेऊदु असंख कप्पा पल्ला संख्यज भागया सुक्का ओहि असंख्यज दिमा तेऊतिया भाव दो होती। भावार्थ को देख लेते हैं, कुछ 5-10 मिनट अपने पास है, जितना हो सके उतना हम लोग ले लेंगे, नहीं तो फिर कल इसको इन गाथाओं से ही हम लोग शुरुआत करेंगे। क्या कह रहे देखो, तेऊतिया संख्यजा संख्या संख्यज भाग कमा, अर्थात तेज आदि तेऊतिया, तेज आदि 3, तेज मतलब पीत लेशा, पीत आदि 3 लेशा, मतलब कौन सी हो गई, पीत पद्म शुक्ल 3 शुभ लेशा। वो शुभ लेशा क्या है, कितने जीव है वो, तेऊतीय, उसके साथ में असंख्यज का अ लग गया और इसलिए तेऊतिया हो गया, ठीक है। तो तेऊतिया, तेज आदि 3 शुभ लेशा वाले जीव कितने हैं, असंख्यात है। और फिर संख्या संख्यज भाग कमा, तेजोलेशा के संख्यातवे भाग पद्मलेशा वाले हैं, पद्मलेशा के असंख्यातवे भाग प्रमाण शुक्ल लेशा वाले हैं, संख्यज असंख्यज भाग कमा क्रम से है, ठीक है। तो पहले तेजलेशा के जितने जीव है उससे संख्यात
वे भाग मतलब तेजलेशा की संख्या को संख्यात से भागाकार करेंगे तो जो संख्या आएगी वो पीतलेशा की है। पीतलेशा की संख्या जितनी आएगी उसको असंख्यात से भागाकार करेंगे तो जो संख्या आएगी वो शुक्ल लेशा वाले की है। ठीक है, क्लियर है यहां तक की बातें। ये 539 नंबर का भावार्थ है, समझना कुछ नहीं है, शब्दों को समझना है, प्राकृत शब्दों को समझना है। आगे 540 जोईसिया दो अहिया तिरिख सन्निस संख भागोदू। अर्थात जोईसिया मतलब ज्योतिष वासी देव, तो ज्योतिषी देवों से अहिया कुछ अधिक है। कौन? तेजलेशा वाले और संगी सन्निस तिरिख संगी तिर्यंश के संख्यात विभाग पद्मलेशा वाले। आगे क्या लिखा है? संख भागवतु। अब ऊपर की जो बताई थी कि इनका जो तरतमता बताई थी कि भाई तेज वालों से संख्यात विभाग पद्म, पद्म वाले के असंख्यात विभाग शुक्ल, उस अपेक्षा से यहाँ पर बताए जा रहे हैं कि ज्योतिषी देवों से कुछ अधिक तेजलेशा वाले अर्थात पीतलेशा वाले हैं, और पीतलेशा वाले और संगी तिर्यंशों के संख्यात विभाग मतलब पीतलेशा वाले जीव जो है उनमें जो संगी तिर्यंश है, पीतलेशा वाले संगी तिर्यंश, क्योंकि पीतलेशा वाले असंगी तिर्यंश भी होते कि नहीं होते हैं? होते हैं, तो उनको नहीं लेना है। तो पंचेंद्रिय संगी पीतलेशा वाले, उनके संख्यात विभाग प्रमाण पद्मलेशा वाले हैं। फिर आगे क्या है? सुइस अंगुलस सुच्चंगुल के असंख्य भागम तू असंख्यात विभाग प्रमाण शुक्ललेशा वाले हैं। और यह तेजत्रिक अर्थात तेउतियम, ये जो है तेजत्रिक शुभलेशा का तेज पद्म और शुक्ल तीन का प्रमाण है। तो ये तीन का प्रमाण कितना है? तो पीतलेशा वाले ज्योतिषवासी देवों से कुछ अधिक है। उन पीतलेशा वालों में जितने संगी तिर्यंश है उन संगी तिर्यंश की अपेक्षा, अच्छा संगी तिर्यंश ज्यादा होते क्या असंगी तिर्यंश ज्यादा होते? आगे संगी मार्गणाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, क्या लगता है मनोज जी? मुझे लगता है असंगी तिर्यंश ज्यादा होंगे। असंगी ज्यादा लग रहे हैं। सुनीता ऊपर कर दीदी। असंगी ज्यादा होंगे। एकेंद्रिय एकेंद्रिय से लेकर चतुरेंद्रिय तक, असंगी पंचेंद्रिय तक सब असंगी है। नहीं, एक मिनट, आपने बात सही कही। अब यहाँ चर्चा किसकी चल रही है? पीतलेशा की चल रही है, और पीतलेशा पंचेंद्रिय में ही होती है। तो एक इंद्रिय से लेकर के 4 इंद्रिय तक के जो असंगी है उनकी चर्चा नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। पीतलेशा में असंगियों की चर्चा मतलब असंगी पंचेंद्रिय की कर रहे हैं। तो असंगी पंचेंद्रिय ज्यादा है या संगी पंचेंद्रिय ज्यादा है, ये पूछ रहे हैं। संगी पंचेंद्रिय ज्यादा है। बस तिर्यंश में ही करना है, क्योंकि संगी पंचेंद्रिय में मनुष्य देव नारकी को मत लेना है, नारकी और देव में है। तिर्यंश की अपेक्षा चल रहा है। तो संगी तिर्यंश ज्यादा है या फिर असंगी पंचेंद्रिय तिर्यंश ज्यादा है, ये प्रश्न है। नहीं, संगी पंचेंद्रिय ज्यादा है। संगी पंचेंद्रिय ज्यादा, ऐसा क्यों लगता है दीदी आपको? थोड़ा क्योंकि देव असंख्यात में जाएंगे, नारकी भी, और असंगी पंचेंद्रिय ये संख्यात में आ जाएंगे ना। असंगी तिर्यंश पंचेंद्रिय आपको संख्यात लग रहे हैं और संगी पंचेंद्रिय तिर्यंश आपको असंख्यात लग रहे हैं। चलो ठीक है, विजया लक्ष्मी दीदी क्या लग रहा है आपको? असंगी पंचेंद्रिय जीव कम है, संगी पंचेंद्रिय जीव ज्यादा है। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी वो भोग भूमि वगैरह में भी जीव है ना, वो मन वाले जीव है ना, वो तिर्यंची है ना, भोग भूमि वगैरह में भी है ना। असंख्यात जगन्य भोग भूमि में तो संगी पंचेंद्रिय तिर्यंश, ठीक है। अंत वाला जो स्वयंभू रमण द्वीप और उधर भी है ना वो, हाँ उधर भी है तो जीव है। हाँ, संगी भी जीव है ना, पंचेंद्रिय उधर भी संगी भी है और असंगी भी है। संगी भी है ना, तो मतलब चलो, इसका आपने मुख्यता से इसका मतलब है कि आपके सबके आपको जोड़ना है कि भाई जगन्य भोग भूमि जितनी है, जगन्य भोग भूमि लेकर के उसकी अपेक्षा से आप मान रही हो। ठीक है,
निर्णय तो हम करेंगे, रुको जरा सा। अंजलि दीदी नागपुर, बोलिए। संगी पंचेंद्रिय ही ज्यादा होंगे, क्योंकि स्वयं रोमन तक जितने भी संगी पंचेंद्रिय है, सम्यक्त्व उसमें अपेक्षा, जगन्य भूमि की अपेक्षा। चलो जगन्य भूमि की अपेक्षा। मीनाक्षी दीदी। तो सदनी ही ज्यादा होंगे। चलो, कोई है ऐसा? वनिता दीदी आप बच गई, बोलो। संगी पंचेंद्रिय ज्यादा होंगे, क्योंकि जो जो असंगी पंचेंद्रिय की अपेक्षा से ज्यादा मान रहा है, ऐसा कोई है क्या? असंगी पंचेंद्रिय ज्यादा लग रहे हैं। चलो आज इसको ऐसे ही छोड़ते हैं। हम लोगों का ये कभी तो पहले बात हो चुकी है, इसके ऊपर हमारा पीडीएफ को ढूंढो, कहीं ना कहीं तो ढूंढो। और आज होमवर्क यही है, संगी पंचेंद्रिय तिर्यंज ज्यादा है या असंगी पंचेंद्रिय तिर्यंज ज्यादा है। सिर्फ पंचेंद्रिय में चर्चा करनी है, असंगी संगी तिर्यंज गति और सिर्फ पंचेंद्रिय में करनी है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। इसका हम लोग कल बात करेंगे। आज के स्वाध्याय में इतना ही। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छा करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। भावार्थ भी और विशेषार्थ और शब्दार्थ बाकी फिर से हम लोग कल शुभ रेखाओं का संख्या अधिकार में ले लेंगे। आज इतना ही कर लेते हैं।